थैंक यू राहुल द्रविड़। हम 160 के माइंडसेट से नहीं खेले, हमें 100 पर आउट होना मंजूर है, लेकिन हम जीत के बिना नहीं रह सकते। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। यहां उन्होंने हर एक मैटर पर जवाब दिया, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल हो या फिर किसे क्रेडिट देना चाहते हैं या फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर पूछे गए तीखे सवाल हो। हर एक सवाल का बहुत ही धैर्य और चतुराई के साथ गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। तो क्या कहा गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए सीधा उनके सवालों जवाबों पर पहुंचते हैं। इस जीत के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, देखिए प्लेयर्स ने मुझे जिताया है, जितने अच्छे प्लेयर्स उतना अच्छा कोच। हम बहुत अच्छे से खेले, हमने एक टूर्नामेंट हिम्मत से खेला। आप किस रणनीति के तहत मैदान में आते थे, ड्रेसिंग रूम में किस तरह से रणनीति बनाई जाती थी, इस पर उन्होंने जवाब दिया। कोचिंग के दौरान मेरे लिए ड्रेसिंग रूम के सारे 30 लोग जरूरी हैं। हारने से कभी डरते नहीं है, तभी जीत सकते हैं। और 160 वाली क्रिकेट हमको नहीं खेलनी थी। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि या तो हाई स्कोर करेंगे या फिर हम जल्दी आउट हो जाएंगे, यानी जल्दी आउट होने से हम नहीं डरते, उन्होंने साफ साफ कहा। सूर्य कुमार यादव उनकी कप्तानी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, सूर्या ने मेरा काम काफी आसान किया है, तो इससे काफी असर पड़ता है। रिकॉर्ड कोई मैटर नहीं करता, ट्रॉफी जीतने जरूरी होते हैं। यहां बात सूर्या सहित तमाम खिलाड़ियों की बुरी फॉर्म के बावजूद भी उनको लगातार टीम में मौके देने पर सवाल जवाब हो रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मायने नहीं रखते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर फोकस करना है। एक सवाल पूछा गया गौतम गंभीर से कि आप लगातार आईसीसी की ट्रॉफी जीत रहे हैं, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी आपने जीत ली है, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि गौतम गंभीर का एरा शुरू हो गया है? उन्होंने कहा, व्हाइट वॉल में हम हारे भी हैं सीरीज, लेकिन हाँ आईसीसी में अच्छा है, जब आप कोई भी मैच खेलें तो जीतें। मैं एरा में विश्वास नहीं करता। खुशनसीब है वो खिलाड़ी जिनको ड्रेसिंग रूम में आने का मौका मिला, क्योंकि लाखों लोग ये मौका चाहते हैं। यहाँ पर गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया कि वो किसी से अपनी तुलना नहीं चाहते हैं और ना ही वो अपने समय को किसी खास एरा के रूप में याद करवाना चाहते हैं। उनका फोकस पूरा जीत पर है और वो जीतने में विश्वास रखते हैं। फ्लॉप खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए जाने पर उन्होंने कहा, किसी के फ्लॉप होने के बाद उस खिलाड़ी पर भरोसा करना होता है। कुछ पारियों में फेल होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी खराब है, आपको भरोसा बनाए रखना होता है। यहाँ पर बात अभिषेक शर्मा की हो रही थी, जिनको पूरे विश्व कप में खराब फॉर्म के बावजूद ही फाइनल में मौका दिया गया और फाइनल में उन्होंने धमाका कर दिया। आप ये ट्रॉफी किसे समर्पित करना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं ये ट्रॉफी डेडिकेट करता हूं राहुल भाई, लक्ष्मण भाई को, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को आज भी अच्छी स्थिति में रखा है। मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में किया। दरअसल इसी बहाने गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को थैंक्स बोला है और सीओई में अच्छा कार्य कर रहे लक्ष्मण की भी उन्होंने तारीफ की है, उनको भी थैंक्स बोला है। इसके अलावा जयसाई के बारे में उन्होंने कहा, मैं जय भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये पोस्ट दी। मेरे पास हेड कोचिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन भरोसा किया उन्होंने मुझ पर, और इन सब लोगों के लिए शुक्रिया। दरअसल टीम इंडिया के हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर केकेआर के मेंटर थे। अब मेंटर होना और हेड कोच टीम इंडिया का होना बिल्कुल अलग बात होती है, लेकिन जयसाई ने उन पर भरोसा किया, उनको हेड कोच बनाया और गौतम गंभीर अब लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपनी टीम इंडिया को दिलवा चुके हैं। संजू सैमसन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, संजू ने बहुत अच्छा खेला। सोचिए पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया। ऐसी पारियां खेलने के लिए एक स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है, जो संजू सैमसन के पास है। उम्मीद करता हूं कि यहां से अब संजू आगे ही आगे जाएंगे। यानी उन्होंने संजू सैमसन की भी तारीफ की है और उनके जज्बे को सलाम किया है। इसके अलावा टीम की रणनीति, खिलाड़ियों की मूड सेटिंग के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, हर इंसान अलग होता है और सभी का तरीका अलग होता है। मैं कप्तान के साथ बात कर चुका था कि 160 और 170 वाली क्रिकेट हमको नहीं खेलनी थी। 100 पर आउट होना मंजूर था, हाई रिस्क खेलना था, तभी आप 200 और 250 बना सकते हैं। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी हमने अपना तरीका नहीं बदला। ड्रेसिंग रूम में रील बनने पर, ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, कोच का काम सिर्फ कोचिंग नहीं है, मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होगा। टीम का माहौल जब तक वो खराब नहीं कर रहे हैं तब ठीक है, रील वगैरह बना सकते हैं। काफी लोग ये बोलते हैं कि ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और अब सब बदल जाएगा। अगर आप लोग भी लिखें तो सही तरीके से पेश की जाए, टीम को आगे लेकर के जाओ और अपनी जिंदगी में जो करना है करो। यानी यहाँ पर कई सारे खिलाड़ी जो रील बनाते हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, इस पर भी गौतम गंभीर ने बड़ा पॉजिटिव रुख अख्तियार किया। साथ ही साथ पत्रकारों को भी नसीहत दे दी कि वो ड्रेसिंग रूम या खिलाड़ियों के बारे में सही और सुनिश्चित खबरें ही प्रस्तुत करें। 2024 के बाद टीम काफी ज्यादा बदल चुकी थी और ऐसे में युवाओं से भरी इस टीम के माइंडसेट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा,
माइंडसेट साफ था कि 120 गेंदें हमारे पास, ये 50 ओवर का फॉर्मेट नहीं है कि कमबैक का मौका मिल जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, अगर 96 से 100 तक जाने में आप 4 गेंदें लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के 20 रन खराब करते हैं। अगर 96 पर आते ही छक्का लगाने में आउट हो जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन गेंद बर्बाद करना सही नहीं है। पिछले 2 सालों में खिलाड़ियों ने यही किया है। दरअसल यहाँ पर गौतम गंभीर संजू सैमसन की तारीफ कर रहे थे। जिस तरह से संजू सैमसन ने शतक के लिए नहीं खेले, वो चाहते तो शतक लगा सकते थे। 97 रन बनाए उन्होंने, 2 बार 89 रन बनाए, चाहते तो आराम से शतक बना सकते थे, लेकिन इसके लिए उनको कुछ गेंदें एक्स्ट्रा खेलनी पड़ती। यही वजह है कि गौतम गंभीर ने खुले मंच से, खुले दिल से संजू सैमसन की प्रशंसा की है। कुल मिलाकर के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर काफी संयमित तो काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए, खिलाड़ियों की दिल खोल करके प्रशंसा की है। तो ऐसे में गौतम गंभीर के इन सवाल जवाबों पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।